वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज है 3.2 और लेक्चर नंबर है 6 ये होने वाला है। और इससे पहले के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाया था, तो आज हम हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हम डालते हैं इधर पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the linear lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन ये हमको दे रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है इनका रेशियो ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन है हमारे पास में 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है और उसका पहला पार्ट है इस पर, ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसकी दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास में कितनी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। ओके, इसमें निकालना है कि ये ग्राफ जो है किस तरीके से बनेगा और कैसा ग्राफ बनने वाला है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जनरल इक्वेशन हमको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कंपेयर कीजिए और और इनकी वैल्यू निकालिए ना। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a1 इज इक्वल टू 5, अगेन b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 ना, एंड c1 दिस वन c1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 8 बनेगी ना। सो आपको कंपेयर करना है और a1 b1 और c1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाल ली। दूसरी इक्वेशन में देखो a2 इज इक्वल टू कितना है, a2 इज इक्वल टू हो गया आपका 7, b2 इज इक्वल टू कितना है 6 एंड c2 इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी -9। ठीक है, तो यहाँ को हम कंपेयरिंग करते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि कंपेयरिंग से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज a1 अपॉन a2 फाइंड आउट कीजिए। a1 है आपके पास में 5 और a2 कितना है 7, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना आ गया 5 अपॉन 7। नेक्स्ट अगेन b1 अपॉन b2 हम इसमें निकालते हैं, b1 कितना है -4 एंड b2 कितना आ गया है 6। ठीक है, सो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, नहीं, तो ये बन गया आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं द ग्राफ विल बी, अब हम इन दोनों की इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहां आप आंसर लिख सकते हैं द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा वर्ड यहाँ आपको आ सकता है, इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक चीज बन गया। ठीक है, क्या ये कंसिस्ट करेगा, एक तीसरा आंसर, तो यहाँ आपको मिल जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, तो ये इक्वेशन क्या करेगी, कंसिस्ट करेगी। ठीक है, सो आई होप आपको दिख रहा है ना। हाँ, क्लियर है। तो हर क्वेश्चन में आपसे अलग अलग आंसर पूछे जा सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा और कितनी जगह पर, केवल एक जगह पर। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या ये कंसिस्टेंट है, हाँ ये कंसिस्टेंट है। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इसको पॉज करें और उसके बाद नोट डाउन करें। तो पॉज किया होगा आपने, पॉज करने पर इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसका पार्ट नंबर सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट अगेन ना। तो इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर से। जैसे इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, उसमें कहा गया है कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो सेकंड वन, हाँ, ये हो गया आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आपको बन गई ना। ओके, नाउ इनका रेशियो निकालते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर लो। ठीक है, तो a1 कितना मिल गया आपको 9, ठीक है, b1 कितना मिल गया आपको 3, c1 कितना मिल गया है 12 मिल गया। ठीक है, सो a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 18
एंड V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एंड C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो स्टार्टिंग में आप इन जनरल इक्वेशन को लिख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए ना, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए रेशियो निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2, हाँ कितना आ रहा है, ये है आपका 9 और A2 कितना हो गया है 18 और इसने आपको उसके छोटा फ्रैक्शन किया ना तो 1/2, ठीक है, छोटा फ्रैक्शन करना आपको आता है। अगेन B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 कितना हो गया 3, B2 कितना हो गया 6 एंड सर 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। अगेन C1 अपॉन क्या करते हैं ना C2 निकालते हैं। C1 कितना है 12 और कितना हो गया आपका 24, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दो, अगेन 1/2। तो ये जो हमारे पास रेशियो आ गया ना, ये रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये रेशियो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी जगह पर वैल्यू क्या है इक्वल है। तो इसका हम क्या आंसर लगाएंगे, तो इसके हम बहुत सारे आंसर लगा सकते हैं। ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा, कितनी जगह, बहुत जगह, ठीक है, हर जगह पर ग्राफ क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। द ग्राफ, तो आप यहां लिख सकते हैं ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट ना, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब कि एक ग्राफ के ऊपर, मतलब ग्राफ एक इक्वेशन का अगर मान लो ये ग्राफ आया तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी कहां आएगा, उसी लाइन के ऊपर आएगा, इस तरीके से बनेगा। अगेन हाँ, अब कितनी जगह पर टच कर रहा है, तो आंसर है कि ये बहुत जगह पर टच कर रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के जो होंगे ना बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा कह सकते हो। एक दूसरा आंसर, तीसरा आंसर क्या ये कंसिस्ट करेगा, हाँ यस, कहीं ना कहीं एक जगह भी अगर मिलेगा कंसिस्ट तो ये तो बहुत जगह मिला ना, सो इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ग्राफ, ये बन गया आपका कंसिस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये दिख रहा है, सही विजन है, हाँ क्लियर है, तो आपको दिख रहा है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आप इसको पॉज करें, ठीक है, और नोट डाउन करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं ना, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट नंबर है 3, आप इसको नोट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं ना, इसका थर्ड पार्ट जो है। अगेन हमको क्या करना है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का रेशियो चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग ना इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये है आपका थर्ड पार्ट, और देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा है 6x माइनस 3y प्लस कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरीके से जो इक्वेशन बन गई आपकी 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन लिख देंगे। जनरल इक्वेशन इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। याद रखिए इसमें जनरल इक्वेशन ना सारे टर्म कहाँ हैं, लेफ्ट हैंड में। तो अगेन इसको क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर करो ना, कंपेयर करना तो आता है, कंपेयर ना। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। b1 कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ क्या लोगे, माइनस भी लोगे, -3 ये आएगा। और c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा आपका 10। अगेन a2 कितना हुआ, a2 हो गया आपका 2 एंड b2 इज इक्वल टू कितना, हाँ y है, y तो कितने y 1y। अगेन तो कितना हो जाएगा ये आपका -1, y इज इक्वल टू y, तो b2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 कितना हो गया, C2 इज इक्वल टू हो गया आपका 9। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली। चलिए रेशियो बनाते हैं ना, a1 अपॉन a2 और कितना आ गया आपका a1 कितना है, हाँ 6 है, 6 अपॉन कितना आ गया 2, डिवाइड कर दो 3 आ गया। हाँ नहीं अब b1 ना, हाँ b1 अपॉन कितना निकालेंगे b2, b1 अपॉन b2 -3 और कितना आ जाएगा आपका -1 ना, माइनस से माइनस काट दो तो कितना आ गया 3 आ गया। अगेन निकालते हैं c1 अपॉन c2, ये रेशियो निकालते हैं, कितना आया c1 हो गया आपका 10 और ये कितना हो गया 9। तो कैसी कंडीशन बनी, कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर दिख रहा है, लेकिन ये तीसरा वाला ना डिफरेंट आ गया। सो डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 ऐसा हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ग्राफ कहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे ग्राफ कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ग्राफ विल बी पैरेलल, तो जो ग्राफ बनेगा ना वो बनने वाला है आपका ग्राफ विल बी पैरेलल, ग्राफ विल बी पैरेलल ऐसा, ठीक है। पहला ग्राफ मिलेगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, अरे कहीं मिल ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो हम कहेंगे उसका नो सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, नो सॉल्यूशन इस तरीके से, ठीक है। अगर एक जगह मिला तो एक सॉल्यूशन, बहुत जगह मिल रहा है तो बहुत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन कहेंगे। अगेन ना, हाँ इस पर ओके, हाँ कंसिस्टेंट करेगा क्या, नहीं कहीं मिल ही नहीं रहा है तो नो, इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट
ठीक है, एक ये वर्ड आपको लिखना है। तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, ग्राफ विल बी पैरेलल। इस तरीके से एक इक्वेशन का एक ग्राफ बना, दूसरी इक्वेशन का क्या हो गया, दूसरा ग्राफ बन गया। ठीक है, हाँ क्लियर है, ओके सही दिख रहा है ना। तो पढ़ते रहिए, इसको नोट कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ को इतना रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके नए लेक्चर के साथ।